एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एरे का। एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं बीच में कोमा लगा के। एरे की हर वैल्यू के साथ जुड़ा होता है एक इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है। एरे में हम स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं और मिक्स्ड एरे भी बना सकते हैं जिसमें नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी, यहाँ तक कि एरे के अंदर दूसरी एरे भी हो सकती है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं जिसके अंदर देते हैं की वैल्यू पेयर, ये है की और ये है वैल्यू। और फंक्शन को भी हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब एरे के किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए इसके नाम के आगे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर दे दो उस आइटम का इंडेक्स। ये है हमारा फर्स्ट आइटम। इस एरे को एक्सेस करने के लिए लिखो 2। अब इस अंदर वाली एरे के आइटम्स को एक्सेस करने के लिए इसके आगे लगा दो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स और इन आइटम्स का दे सकते हैं हम इंडेक्स। तीसरे इंडेक्स पे है हमारा ऑब्जेक्ट जिसके आगे डॉट लगा के हम की का नाम दे सकते हैं जिससे आ जाएगी हमारी वैल्यू। और फोर्थ इंडेक्स पे है फंक्शन। फंक्शन को रन करने के लिए इसके आगे लगा दो ये पैरेंथेसिस। तो आपके लिए क्विक क्वेश्चन, ये है एक एरे, इसके अंदर है ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर है एक और एरे। तो अगर हमें इस हाई को एक्सेस करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब नई एरे बनाने के लिए हम एरे कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिखो न्यू और एरे कीवर्ड और इन ब्रैकेट्स में अगर हम एक सिंगल इंटीजर वैल्यू देंगे, मान लो 10, तो एक 10 स्पेस की एम्प्टी एरे क्रिएट हो जाएगी। और अगर इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे तो ये आइटम्स एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब किसी भी एरे की लेंथ पता करनी है तो एरे के नाम के आगे लिख दो डॉट लेंथ। तो इसमें है 3 एलिमेंट्स, लेकिन अगर हम 5वें इंडेक्स यानी छठे पोजीशन पे कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, अब इसकी लेंथ हो जाएगी 6। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो 0, 1 और 2 इंडेक्स पे तो हमारी पहले से ही वैल्यूज थी और 5वें इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू डाली थी। तो बीच में जो भी खाली स्पेस रह गया वहाँ पर ना कोई अनडिफाइंड वैल्यू आई है ना कोई नल वैल्यू आई है, वहाँ पर बस लिखा गया है एम्प्टी मल्टीप्लाई 2। अब अगर इस एरे की लेंथ को हम 2 कर देंगे तो बाकी सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे डिलीट और ये एरे रह जाएगी सिर्फ 2 एलिमेंट्स की। और अगर इसको कर दे मान लो हम 10, तो खाली स्पेस में ये एम्प्टी वैल्यूज ही आ जाएंगी। अब करते हैं एरे की कुछ मेथड्स। इन मेथड्स का हमारी ओरिजिनल एरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करेंगे। कोई वेरिएबल एरे है या नहीं उसको चेक करने के लिए एरे ऑब्जेक्ट में मेथड होता है इज एरे और इसके अंदर दे दो वेरिएबल। तो ये एरे है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। एरे की किसी भी वैल्यू का इंडेक्स चेक करना हो तो यूज़ करो इंडेक्स ऑफ मेथड का। इसमें दे दो कोई भी वैल्यू और ये आ जाएगा उसका इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स पे क्या वैल्यू है ये पता करने के लिए यूज़ करो एट मेथड का। तो जैसे सेकंड इंडेक्स पे है ये वैल्यू और इसमें हम नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट सेकंड वैल्यू के लिए लिखो -2। कोई भी 2 एरेज को जोड़ के एक नई एरे बनाने के लिए यूज़ करो कॉन्कैट मेथड का। तो इस एरे को अनकमेंट कर लेंगे और इस नम एरे में जोड़ देंगे। अगर हम 2 एरेज के बीच में प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे तो उन दोनों एरे की हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और स्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे किसी भी एरे के स्मॉल पार्ट को एक्सेस करने के लिए। तो इसके अंदर लिखो स्टार्टिंग इंडेक्स, मान लो 2। अब सेकंड इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक सभी वैल्यूज़ हमारी इस एरे के अंदर आ जाएंगी। हम एंड वैल्यू भी दे सकते हैं, मान लो 4। तो चौथे इंडेक्स से पहले ये एरे ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर भी हम नेगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर लास्ट के 3 आइटम्स चाहिए तो स्टार्टिंग वैल्यू में लिख दो -3। अब किसी भी एरे के अंदर हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। तो किसी भी एरे में कुछ भी म्यूटेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन मेथड्स का। फर्स्ट है हमारा फिल मेथड। इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दो जो हमें एरे के अंदर फिल करनी है। अब ये पूरी एरे में फिल हो गई है, लेकिन अगर हमें इसको स्पेसिफिक पार्ट में फिल करना है तो कोमा लगा के हम इसकी स्टार्ट वैल्यू दे सकते हैं और फिर एक और कोमा लगा के एंड वैल्यू भी दे सकते हैं। पॉप मेथड का हम यूज़ करेंगे एरे के लास्ट आइटम को हटाने के लिए। और लास्ट में हमें कोई भी आइटम डालना है तो यूज़ करेंगे पुश मेथड का। शिफ्ट से हमारा 0 इंडेक्स पे जो भी आइटम है वो हो जाएगा रिमूव। और अनशिफ्ट से हम कोई भी आइटम एरे के स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। रिवर्स का यूज़ करो एरे को रिवर्स करने के लिए। और एरे के बीच में से मल्टीपल एलिमेंट्स को हटाने के लिए यूज़ करो स्प्लाइस मेथड का। इसमें देंगे हम स्टार्ट वैल्यू, मान लो 3। तो तीसरे इंडेक्स से लेकर आगे की सभी वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी। अब तीसरे इंडेक्स से आगे कितनी वैल्यूज़ हमें डिलीट करनी है
वो लिख सकते हैं हम कोमा लगा के। तो अगर मान लो हमें सिर्फ तीसरा इंडेक्स ही डिलीट करना है तो यहाँ पर लिख दो बस 1। अब उन वैल्यूज़ की जगह तीसरे इंडेक्स पर हमें कोई भी नया आइटम इंसर्ट करना है तो कोमा लगा के हम वैल्यू भी दे सकते हैं। एक और कोमा लगाएंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट होगी। अब आप हो गए हो एरे के मास्टर और धीरे धीरे ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट पर पकड़ बनाते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।